जीवं जीवं दव्वं जिण्वण्वसहेण जेणनेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण करके आज हम तीसरे अधिकार का अध्ययन करेंगे। द्रव्य संग्रह 3 अधिकारों में विभाजित है। प्रथम अधिकार की 27 गाथाओं का हमने अध्ययन कर लिया था। दूसरे अधिकार में 11 गाथाओं का वर्णन कर लिया था। तीसरे अधिकार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप निश्चय एवं व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए पंच परमेष्ठियों के स्वरूप एवं उनके निर्विकल्प ध्यान का बड़ा सुंदर वर्णन 19 गाथाओं के माध्यम से किया गया है। अंतिम 98वीं गाथा में ग्रंथकार ने अपने नाम को निर्देशित करते हुए अपनी निज लघुता को प्रदर्शित किया है। पूरा ही ग्रंथ गाथात्मक होते हुए भी सूत्रात्मक रूप में विषय को प्रस्तुत करता है। सूत्र क्या हुआ कि सूत्र छोटा होता है लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा होता है, जो कम से कम अल्प अक्षरों से निर्मित हो, संदेह रहित हो, परमार्थ सहित हो, गूढ़ पदार्थों का निर्णय करने वाला हो, निर्दोष हो, युक्ति युक्त हो, यथार्थ हो, उसे बुद्धिमानों ने सूत्र कहा है। छोटे से ग्रंथ में 58 गाथाओं में जैन धर्म का जैसे सार ही भर के रख दिया है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने 39 गाथा का पाठ करते हैं। मोक्ष का निरूपण, मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। सम्मदंसणाणं चरणं मुखस्य कारणं जाने व्यवहाराणिच्छेदो तत्तीयमयोनियो अप्पा अन्व्यार्थ व्यवहारा व्यवहार नैसे समदंसणाणं चरणं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र को मुख्यस्य कारणम, मोक्ष का कारण जाने जानो, निश्चय दो निश्चय ने से तत्तयमयो इन तीनों स्वरूप णियो अप्पा निज आत्मा को ही मोक्ष का कारण जानो। सरल भाषा में पढ़ते हैं। व्यवहार न से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र मिलकर, तीनों मिलकर मोक्ष के कारण हैं, ऐसा समझना चाहिए। और निश्चय न से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में आत्मा स्वत मोक्ष का कारण है। यहाँ मैं शब्द की विवेचना अभी हम और आगे करेंगे। इस सूत्र को थोड़ा सा और इसका वर्णन करते हैं, इसका और अध्ययन करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के कारण हैं। यह जो मोक्ष के कारण बतलाए गए हैं वह व्यवहार से है, निश्चय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में मैं का अर्थ होता है जो इन तीनों यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हो, इन तीनों से संबंधित हो, समाहित, इन तीनों जो जिसमें ये तीनों समाहित हो गए हों। कौन तीनों?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो कौन है? वो मेरी निज आत्मा है। इसलिए निज आत्मा ही निश्चय न से मोक्ष का कारण है। इस तरह मोक्ष का मार्ग दो प्रकार से बतलाया गया है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। जब व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है तो उसमें ये तीन रूप में होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। निश्चय मोक्ष मार्ग में तीनों एक रूप हो जाते हैं और वे सब आत्मा के साथ ही जुड़ जाते हैं, अर्थात इन तीनों से जो युक्त आत्मा है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित जो केवल आत्मा है वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस तरह से इस सूत्र में हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग इस गाथा में इसका अध्ययन किया। अगली गाथा में रतनतः स्वरूप आत्मा मोक्ष का निश्चय कारण है यह बताया गया है। रणततयम णावट्टई अप्पाणम मुयत्तु अणदवीयम्मिः तम्हा तत्तै मय्यो होदिहु मुखस्य कारणम आदा अन्व्यार्थ अप्पाणम मुयत्तु आत्मा को छोड़कर अणदवयम्मि अन्य द्रव्य में ऋणतयम णावट्टई रतनत्रय रूप धर्म नहीं होता। तमहा इस कारण से तत्तीय मय्यो आदा रतनत्रयात्मक आत्मा ही हु निश्चय से मोक्षस्य कारणम मोक्ष का कारण होती है, अर्थात आत्मा के सिवाय दूसरे किसी भी द्रव्य में रतनत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं होता। इसलिए रतनत्रयात्मक आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग का कारण है। इसमें रतनत्रय स्वरूप रूप आत्मा ही मोक्ष का निश्चय कारण है, इस गाथा में आचार्य यह बतला रहे हैं। जिस प्रकार आयुर्वेद में अमृत धारा होती है उसमें कपूर, अजवाइन और पिपरमेंट के संयोग से अमृत धारा बनाते हैं। इन तीनों को योग्य अनुपात में लेने पर अमृत धारा के लिए ये कारण बनते हैं। धीरे धीरे पिघलकर अमृत धारा में परिवर्तित होते हैं। जब अमृत धारा रूप परिणमन होता है तब कार्य पूर्ण हो जाता है। अमृत धारा बनने से पूर्व पहले ये तीनों कारण थे, कौन? कपूर, अजवाइन और पिपरमेंट। परंतु अमृत धारा बनने के बाद यह कार्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार रतनत्रय भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष में पहले कारण रूप होता है, बाद में मोक्ष में कार्य रूप परिणमन हो जाता है। इसे और दृष्टांतों की सहायता से देखते हैं। जैसे रस्सी होती है उसमें तिकड़ी होती है, अर्थात उस रस्सी के 3 अलग अलग भाग होते हैं। जब तक ये भाग अलग अलग रहें तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग हुआ। अब इन तीनों भागों को मिलाकर जब एक मोटी रस्सी बना दी जाती है तो उसके तीनों भाग 3 ना रहकर अब एक रस्सी हो जाते हैं और उसी रस्सी में ये तीनों शामिल हैं। यह एक तरीके से निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ।
ऐसे ही जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की अलग अलग भावना की जाती है, पालन किया जाता है, तब यह व्यवहार कहलाता है। जब इनको मिलाकर सिर्फ आत्मा का अनुभव किया जाता है तो वह निश्चय कहलाता है। इसी अनुभव को करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का कारण होता है। मोक्ष का कारण वास्तव में क्या है? आत्मा। ऐसी आत्मा जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र एकमेक हो रहे हैं, वह आत्मा मोक्ष का कारण है। जैसे हम ठंडाई बनाते हैं तो सौंफ, बादाम, खांड, मुनक्का, काली मिर्च आदि, जब तक ये सामग्री अलग अलग रखी है तब तक यह व्यवहार से है। जब सबको अच्छे से मिलाकर या घोटकर एक वस्तु ठंडाई बना दी जाती है तो उसमें सभी पदार्थ एकमेक हो जाते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा में मिलकर आत्मा ही हो जाते हैं, आत्ममय ही हो जाते हैं, तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। अभी मैं का अर्थ समझाया था कि ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा में ही समाहित हो जाते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग से ही निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि पहले ठंडाई बना ली, उसके बाद उसमें सौंफ, काली मिर्च आदि पदार्थ अलग अलग मिलाए। व्यवहार का अर्थ ही है भेद रूप, जिसमें भेद हो रहा है। व्यवहार न से ही किसी वस्तु को समझाने के लिए भेद रूप करके समझाया जाता है। जब हमारा श्रद्धान पर के आश्रित होता है, जैसे देव शास्त्र गुरु के, तो वह पर आश्रित कहलाता है। पर के आश्रित होने के कारण से हमारा श्रद्धान व्यवहार है। लेकिन जब हमारा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण ये तीनों ही केवल आत्मा के आश्रित हो जाते हैं, आत्ममय हो जाते हैं, तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। जो पहली गाथा है 39 नंबर की, उसमें भी मोक्ष के कारणों में सबसे पहले लिखा है व्यवहार मोक्ष मार्ग और उसके बाद निश्चय मोक्ष मार्ग। किसी भी कार्य के लिए दो प्रकार के कारण होते हैं, एक साक्षात कारण या वास्तविक कारण और जो बिल्कुल निकट से संबंध रखता है, और एक परंपरा से कारण होता है जो थोड़ी सी दूरी से संबंध रखता है। वास्तविक कारण बिल्कुल निकट से संबंध रखता है और जो परंपरा से कारण होता है वो थोड़ी सी दूरी से संबंध रखता है। जैसे हमें ठंडाई बनानी है, इसके लिए हमने सौंफ, खांड, काली मिर्च आदि सामग्री जो कुछ चाहिए वे सभी लेकर रख ली। अब यह जो सामग्री रखी है वो बहुत दिनों तक भी रह सकती है, लेकिन जब भी ठंडाई बनेगी इन्हीं से बनेगी। यह उस ठंडाई के लिए साक्षात कारण नहीं है। ये ठंडाई बनाने के लिए अभी वास्तविक कारण नहीं है, बल्कि ये अभी परंपरा से कारण है कि इनसे ठंडाई बनाई जा सकती है। ठंडाई अभी बनी नहीं। जब कभी भी हम ठंडाई बनाएंगे तो इन्हीं सामग्रियों से बनेगी, लेकिन जिस समय बनने की परिणति शुरू होती है, बनने की क्रिया शुरू होती है, तो जो बनने से पहले की स्थिति होती है
वह उसका वास्तविक कारण कहलाता है। किसका? कार्य का। जो कार्य हो रहा है उसका वास्तविक कारण कहलाता है। जैसे यहाँ ठंडाई बन रही है तो ठंडाई बनने का वास्तविक कारण है कि जिस समय बनने की परिणति शुरू होती है, बनने से पहले की स्थिति। किसी भी चीज के बनने से एकदम पहले जो उसकी स्थिति होती है वह उसका साक्षात कारण होता है। उसी कारण से वह कार्य होता है। इसी तरह से जब ध्यान की स्थिति आती है तब यह निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है। तब ध्यान भी निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए साक्षात कारण बन जाता है। यह जो व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करना है, ये पारंपरिक कारण है, क्योंकि इनके बिना ध्यान नहीं होगा और ध्यान के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होगा। निश्चय मोक्ष मार्ग के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। इस तरह से हमने इसका रतनत्रय स्वरूप आत्मा मोक्ष का निश्चय कारण है, इसका अध्ययन किया थोड़ा विस्तार के साथ। अब हम अगले वीडियो में गाथा 41 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बतलाया जाएगा कि सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है। बड़ी सुंदर विवेचना इन गाथाओं में की गई है। आज के वीडियो में इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।